ग्रामीणों ने लगाया ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी पर संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप। छाता सभागार हॉल में लगे समाधान दिवस में शनिवार को भारी संख्या में चौमुहा के सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित होकर पहुंचे, जिन्होंने अधिकारियों के समक्ष बताया कि चौमुहा स्थित लक्ष्मी नारायण धाम के संस्थापक के नागपाल उर्फ ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी के खिलाफ प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं। ग्रामीण विष्णुपुत्र अतर सिंह निवासी चौमुहा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी दादालाई संपत्ति पर ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है एवं उनके आश्रम पर रहने वाली महिलाओं द्वारा उनके घर की महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है। इन लोगों की प्रशासन में पहुंच होने के कारण शिकायतों को नहीं सुना जाता है, समाधान के लिए लगातार प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। वहीं इसी संबंध में भगवान लक्ष्मी नारायण धाम की सचिव डॉक्टर महिमा ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराज ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी कई वर्षों से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। उनके द्वारा किसी दूसरे की किसी प्रकार की कोई भी संपत्तियों पर कब्जा नहीं किया जा रहा है। उल्टा यह लोग धाम की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ लोगों ने अवैध रूप से बिजली का कनेक्शन लेकर आश्रम की जमीन पर कब्जा करने का भी प्रयास किया है। पूरे मामले के संबंध में उप जिलाधिकारी छाता श्वेता को अवगत करा दिया गया है और सारे साक्ष्य उनको दे दिए गए हैं। उप जिलाधिकारी श्वेता ने बताया कि भूमि से संबंधित प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसके लिए मंगलवार को राजस्व टीम पुलिस के साथ भेजी जाएगी और आश्रम की जमीन कहां से कहां तक है तथा कहां पर काश्तकारों की निजी जमीन है उसकी भी जांच की जाएगी। क्या नाम है आपका? महिमा नाम है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम में हैं हम, वहाँ पर सेवा करते हैं और अभी करंटली वहाँ के सेक्रेटरी हैं। ये सारी बहनें हमारे साथ सेवा करते हैं और 1427 चौमुहा में खसरा नंबर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम का है और ये लोगों ने वहाँ पर अवैध रूप से आके रह रहे हैं। वहाँ पर जो घर बना हुआ है, जो मंदिर है, वो सब धाम का ही है। तो यहाँ के पूरन सिंह और अतर सिंह की फैमिली है, उनके पीछे कुछ यहाँ की कोई चेयरमैन है, उनका सपोर्ट है और वो अवैध रूप से आके वहाँ पर रह रहे हैं। हम बहनों को परेशान करते हैं, हमारे साथ बदतमीजी करते हैं और अवैध रूप से ना हमें बाउंड्री बनाने दे रहे हैं वहाँ पर वो, और ना वो जगह खाली कर रहे हैं। उन लोगों ने आरोप लगाया है कि आप उनकी जगह पे कब्जा किए हुए हैं। सर, ये 1427 आप पैमाइश का, हमने उनको बोला पैमाइश करवा के देख लीजिए। 1427 धाम का खसरा नंबर है और उनका 1426 है। वो 26 की आड़ में 27 पे भी आकर उन्होंने वहाँ पर घेरा हुआ है और ना वो हमें वहाँ पर घुसने देते हैं और हमसे बदतमीजी करते हैं और जो जिनकी वो क्लेम करे वो 1427 है। आपने भी संबंध में उप जिलाधिकारी छाता को अवगत कराया? हाँ जी, हाँ जी। क्या आश्वासन मिला? सर, उन्होंने बोला है कि वो वहाँ पर आके जगह खाली भी करवाएंगे और पैमाइश भी करवाएंगे ताकि जो भी चीज़ है वो एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए। जो लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने ये भी बताया कि आपके लोग जाकर उनको धमकाते हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज। क्या ये सही? सर, उनको बोलिए कोई भी वीडियो प्रस्तुत कर दे। परेशान वो लोग हमें करते हैं। हम वहाँ पर पाठ पूजा करते हैं, वहाँ पर संत आते हैं, संगत आती है जो वहाँ पर पाठ पूजा करने आती है। डिस्टर्ब वो लोग करते हैं, बदतमीजी वो लोग हमारे साथ करते हैं और भैया पुलिस में आके कोई भी गलत चीज़ क्लेम कर सकता है। आप उनसे वीडियो मंगवाइए, हमारे पास सारे सबूत हैं। और उन्होंने बहुत जगह आपके खिलाफ एप्लीकेशन दी है, जैसे कप्तान महोदय को, एसडीएम साहिबा को, तो क्या आपके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई है या आपको सही पाया गया? सर, हमारे अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं है और नहीं हुई है और देयर हैज़ बीन नथिंग रॉन्ग। ये लोग आते हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन रोकते हैं, हमारी संगत को परेशान करते हैं। वहाँ पर साधु संत आते हैं, उनके साथ तक बदतमीजी करते हैं और स्पेसिफिकली अपनी औरतें ले आते हैं जो किसी भी तरह की बदतमीजी पे उतर आते हैं। और सर, हमने पैमाइश के लिए पहले से भी बोला हुआ है कि पैमाइश होगी, चीज़ क्लियर हो जाएगी कि उनकी लैंड कहाँ तक है और वो धाम की लैंड जो 1427 है उस पर आकर बैठे हुए हैं। वो घर हमारा है, मंदिर हमारा है और वहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं और उसके अगेंस्ट हमारे ऊपर ही आके वो परेशान करते हैं और ये सब एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा रूपवती नाम है। कहाँ के रहने वाली हो? चौमा के रहने वाली। क्या समस्या लेकर आई हैं? आज इतनी भारी संख्या में महिलाएं आई हैं। अब जो आए भैया कि यहाँ हमारे पास जमन ना दे रहो तो का कोई नाम बाबा जी है बाको कुमार स्वामी और वो भैया नहीं भैया राम है, वे मारा छेड़ी करें, हम ज़्यादा मारा छेड़ी करें, पुलिस बुला लें, हमारे आदमी पकड़वा देते, फिर हमने मारा छेड़ी करें, हमारा मकान है, हम रेंगे और हमारे दादा लाइए सदा की हमारी तीन पीढ़ी बदल गई हम रहते रहते। क्या महिलाएं आके बदतमीजी करती हैं? हाँ, बदतमीजी करती हैं, खींच के बाहर लिया हमें, फिर हम हमारे आदमी आमे हम बचा में तो हमारे आदमी इल्जाम लगाए हम छेड़ाछानी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सो पकड़वा देती हैं हमारे आदमी को। आपने अब तक शिकायत की है, कोई समाधान नहीं मिल रहा है? कोई समाधान ना मिले, हम कहते हैं कोई सुनाई ना करे, पैसा वाले पैसा भरे हमें और हमें गरीब आदमी। तो क्या वो आपकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? हमारे हाँ, हमारी जमीन का कब्जा कर रहे हैं। तो जमीन आपके नाम है? वो आपके हमारे नाम है, हमारे पुरखन के नाम है, वो आपकी ना जमीन बहुत पुरानी जमीन है, दादा लाइए हमारी। आज आपने यहाँ शिकायत की है, क्या कुछ आश्वासन आपको मिला है?
हम यही शिकायत करिए भैया कि हमें सहायता मिले, वे भगाए जाए, हमारी जमीन हमें मिले और वे माते काम बंद हुए, काम चला रखे हैं, मकान बना रहे हैं। ये कितनी जमीन पर कब्जा कर रखा है इन लोगों ने? बहुत जमीन पर बहुत गरीब मार कर रहे हैं, बहुत की कर रखी हैं। 10-20 किसान हैं, सब बहुत दुखी हैं, सब अंदर कब्जा कर रखा है। 30 की जमीन खरीद लेते हैं, 1 बीघे 2 बीघे, और आगे वैसे गरीब भैया आ जाए बिनकिन पैसे मार लेते हैं। जी नाम विष्णु नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? चौमा का निवासी हूँ। क्या समस्या लेकर आए हैं? आज इतने लोग आए हैं, महिलाएं आई हैं, पुरुष आए हैं, क्या समस्या? समस्या ये है जी, हमारी दादालाई संपत्ति है थोड़ी थोड़ी, किसान लोग हैं हम, और ये बाहर से आए हुए कोई दिल्ली के ये बाबा लोग हैं, और ये ज़बरदस्ती आके हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं प्रशासन के दम पर। हम प्रशासन के पास प्रार्थना पत्र लेके जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती है। आपने कहाँ शिकायत की है अब तक? हमने जी CM पोर्टल पे भी की है, और थाने में भी की है, SDM मैम के पास की है, SSP साहब के भी पास गए हम, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी कितने तक। दिन से शिकायत कर रहे हो? शिकायत कर रहा हूँ साहब मैं कम से कम 3 से 4 महीने से। ये कौन बाबा हैं जो? ये बाबा लोग बाहर के हैं, दिल्ली के लोग हैं, और बार बार नए नए बदल के आते हैं। लेडीज आती है, कुमार स्वामी नाम है इसका, कुमार स्वामी ब्रह्म ऋषि के नाम से इन्होंने हमारे यहाँ पे कुछ ज़मीन खरीदी थी, उसकी आड़ में ये 4-6 बीघे खरीद लेते हैं और 2-4 बीघे ज़मीन को दाबने की कोशिश करते हैं गरीब आदमी की, और वो अपनी बात रखते हैं तो प्रशासन ला के उनकी बात को दबा देते हैं। क्या प्रशासन की मिलीभगत से कार्य हुई? बिल्कुल हो रहा है साहब, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। देखो निष्पक्ष हो तो न्याय का बात होनी चाहिए कि जो उनकी सुनवाई हो तो हमारी भी सुनवाई हो प्रशासन के सामने, लेकिन प्रशासन हमारी कोई नहीं सुनता है। आपकी दादालाई जमीन? दादालाई ज़मीन है जी। अगर हम 112 पे कॉल करके हम बुलाते हैं PBR को तो उनको भी वो प्रशासन लौटा देता है, रास्ते से रास्ते आने नहीं देते हैं वहाँ पे। और ये दूसरी पार्टी है जो ज़बरदस्ती हमारे यहाँ कब्जा कर रही है, उनका कार्य प्रतिदिन चल रहा है। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या आपकी जमीन पर ये कब्जा करके प्लॉटिंग करना चाहते हैं? बिल्कुल जी, बेचना चाहते हैं ये प्लॉटिंग करके। अभी आपने समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र दिया, क्या आश्वासन दिया अधिकारी? जी मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी ज़मीन जाके देखेंगे, आपकी ज़मीन पर अगर कोई कब्जा कर रहा है तो हटवाया जाएगा। क्या आप सच की लड़ाई लड़ रहे हो? बिल्कुल सच, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, अपनी बापौती पे लड़ रहे हैं साहब। अब आपको क्या हमसे ये बोलते हैं कि हमने खरीदा है, हमने बेचा ही नहीं तो खरीद किससे लिया इन्होंने? आपको प्रशासन से क्या उम्मीद है? उम्मीद ये है जी हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारी ज़मीन हमें मिलनी चाहिए और ये लोग भगाए जाएं वहाँ से और इनको सज़ा मिले। आपको लगता है प्रशासन कार्रवाई करेगा? बिल्कुल उम्मीद है साहब, हमें यहाँ के हिसाब से हमें मदद मिलेगी प्रशासन से। जो लोग कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका, गोगा लाए हैं डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर।